Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. असिस्टेंट कंपाइलर एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सेक्शन में दी गई है, जो कि 20 मार्क्स का सेक्शन है, जिसमें से काफ़ी पोर्शन मैं करा चुका हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट में ही पढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि तब तक सारी की सारी रिपोर्ट्स बन चुकी होती है, कहीं चेयरमैन चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें रहती है, और यही आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यूएनसीटीएडी के बारे में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है सिर्फ असिस्टेंट कंपाइलर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो बाकी जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये सिर्फ जो है इन्हीं के लिए बनाई गई है, इन्हीं के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। तो अगर आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को ना देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। देखो, यूएनसीटीएडी जो है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, क्या है ये, जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमी में आप इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है याद रखेंगे, ये पार्ट रहता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट है ये उसका पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का पार्ट रहेगा। एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब एमसीक्यू दूसरा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और आपके सिलेबस में एब्रीविएशंस भी दी जा गई है। तो एब्रीविएशन में भी कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, सी से कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, टी से जो होगा वो ट्रेड होगा और एंड डेवलपमेंट होगा। तो देखिए, आपने इसकी फुल फॉर्म तो समझ ली कि क्या होगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होती है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो क्या ये सिर्फ ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है? ऐसी बात नहीं है। ये जो है वो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमी रिपोर्ट भी, और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की रिपोर्ट भी ये पब्लिश करती है, और उसके अलावा कमोडिटी एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट भी ये पब्लिश करती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपके वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊँगा, तो जो जितना मुझे लगेगा उसके लिए सफिशिएंट है, उतना ही मैं यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है? तो ये जो है, सबसे पहले मैंने बात की यहाँ पर, ये जो है रिलीज़ करती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अब मैंने यहाँ पर जो है आपको अभी इतनी ज़्यादा रिपोर्टें बोल दी कि 6 रिपोर्टें मैंने आपको बता दी कि ये वो पब्लिश करती है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, डेफिनिशन में कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है, इसकी जो फुल फॉर्म है यूएनसीटीएडी है। यहाँ पर आपको ट्रेड दिख रहा है, यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, बट यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा। बट आप ये याद रखेंगे, ये जो रिलीज कर रहा है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को भी रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को भी रिलीज करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट को भी रिलीज करेगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को भी यहाँ पर जो है रिलीज करेगा। अच्छा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये किस पे फोकस करती है? इसका जो फोकस रहता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रहता है। कि देखिए, आप सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में इतनी आई, ठीक है, तो हर कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, आपकी जो है मनी सप्लाई भी बढ़ती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब आपकी इकोनॉमी ही ग्रो होगी, आपकी जीडीपी भी ग्रो होगी। तो अब देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है, ये फोकस करती है किस पे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। अच्छा, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करती है, ये क्या वर्ल्ड वाइड करती है, रीजनल वाइज करती है, ये कंट्री लेवल पे करती है? तो ये जो है तीनों पे करेगी। ये पूरी दुनिया में भी देखेगी, वर्ल्ड वाइड जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ कहाँ जा रही है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो रही है पूरी दुनिया में, किस रीजन में। देख सपोज ये एशिया के रीजन में कितनी हुई, अरब के रीजन में कितनी हुई, किसी और अफ्रीकन कंट्रीज में रीजन में कितनी हुई। और उसके अलावा कंट्री की भी लेवल पे भी ये चेक करेगी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, बांग्लादेश में कितनी हो रही है। इस तरीके से हर लेवल पे जो है ये चेक करेगी। फिर जो है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि ये एस्टेब्लिश कब होगी। एस्टेब्लिश होती है ये 30 सितंबर 1964 को एस्टेब्लिश हुई है। क्यों हुई थी? टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली
टू प्रमोट डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब जैसे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि डेवलपमेंट फ्रेंडली जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो बाकी जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ मिलाने के लिए, बाकियों के साथ मिलाने के लिए, एक फ्रेंडली इंटीग्रेशन बनाने के लिए जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और तभी तो इसमें हम ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका नाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रेड एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट द डेवलपमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी हमने ऊपर पढ़ी एफडीआई के बारे में पढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। तो अब ये ज़रा-सा मैं ये बता दूँ कि इंडिया में जो है इन्होंने क्या फ़ोरकास्ट किया था 2020 तक, 2020-21 में कि कितनी जो एफडीआई है, इसके बारे में थोड़ी-सी मैं जो ग्लोबल सिनेरियो के बारे में बात करता हूँ। देखिए, इनकी जो रिपोर्ट आई थी, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ग्लोबल एफडीआई फ्लोज आर फोरकास्ट टू डिक्रीज बाय 40%। इन्होंने बोला था कि ग्लोबल जो फोरकास्ट है 2020 की रिपोर्ट में, कि ये जो है इन्वेस्टमेंट का ये 40% डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज क्यों होना था? क्योंकि आप जानते हैं कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो हो गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से फोरकास्ट इन्होंने बोला था, जो एफडीआई का फोरकास्ट है 2020 में जो है 40% से कम होगा। 2019 में इसकी जो वैल्यू थी, मुझे जहाँ तक याद है, ये 1.54 जो है ट्रिलियन डॉलर जो थी वो इसकी इकोनॉमी थी। और इन्होंने बोला था 1.54 ट्रिलियन डॉलर, याद रख लेंगे इस डेटा को, कभी डेटा भी पूछा जाता है, 2019 में था। तो ये जो है 2005 के बाद पहली बार जो है 1% से जो है नीचे आई। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर से पहली बार नीचे आई, कब आई? 2021 में। 2020-21 में जो है पहली बार नीचे आई। इससे पहले 2005 में जो है वो आई थी, उसके बाद जो है पहली बार जो है 1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे आई। और अब जो है एफडीआई जो है इसके बारे में कहा गया था 2021 में जो है 5 से 10% जो है ये दोबारा जो है वो और डिक्रीज होगी। पहले तो 40% हो गया था, अब जो है ये और डिक्रीज होगी। जो भी हमारे पास डेवलपिंग जो इकोनॉमीज है, डेवलपिंग इकोनॉमीज पहले आप जानते हैं क्या होता है? जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर पे अभी तक डिपेंड है। वो कंट्री जो एग्रीकल्चर से निकल के इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है, हम उसे डेवलप्ड कह सकते हैं। लेकिन जो अभी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है उस उतना ज़्यादा, तो वो हमारी डेवलपिंग में आती है। तो जो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू सी द बिगेस्ट फॉल इन द एफडीआई। तो उसी में से जो है इंडिया भी एक है। आप जानते होंगे कि इंडिया का जो एफडीआई था, पहले 2018 में जो है ये 12th पोजीशन पे था। कितनी? 12वीं पोजीशन पे था 2018 में, कि जो एफडीआई का रैंक आता है कि किस कंट्री में कितना जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उसके बाद जो है 12% से जो है, अब ये दो हमारे 2019 की बात करता हूँ, तो ये 9th पोजीशन पे आ गया था। ठीक है? 9th पोजीशन पे आ गया था। लेकिन 2019 के बाद जो है कोविड-19 जो है आ गया था, तो उसकी वजह से जो है कुछ इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ से आपने सुना भी होगा कि ये कंपनी चली गई वो, तो एक जो है लॉकडाउन की वजह से भी इम्पैक्ट हुआ। तो एफडीआई जो फ्लोज़ था इंडिया में, ये 20% तक जो है वो जंप कर गया था 2019 में, और तकरीबन जो है 51 बिलियन डॉलर का जो था वो एफडीआई इंडिया में था 2019 में। ये डेटा याद रखेंगे। ठीक है, मैं आपके टॉपिक को जो है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करूँगा, ठीक है? तो मैं इन चीज़ों को छोड़ देता हूँ। आप बस ये याद रखिए कि जो है 30 सितंबर 1964 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, टू प्रमोट द डेवलपमेंट, फ्रेंडली इंटीग्रेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ इंटो द वर्ल्ड इकोनॉमी। अच्छा, हेडक्वार्टर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में, तो याद रखेंगे ज़्यादातर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, उन्हीं में से यूएनसीटीएडी का भी जो है हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। अच्छा, अभी जो है इनके जो है हेड है, जो इनके चेयरमैन है, वो कौन है? एक लेडी है जिनका नाम जो है रबीका गैरिन-स्पेन है। ये एस होगा बीच में, नाम याद रखेंगे, गैरिन-स्पेन, रबीका गैरिन-स्पेन। ये कब बनी है? ये जो बनी है 13 सितंबर को बनी है इनकी चेयरमैन, और ये 2021 13 सितंबर में, अभी 1-2 महीने पहले इनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई है। बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस कंट्री से बिलॉन्ग करती है? तो नीचे आप ज़रूर बताइए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि जो उनके चेयरमैन हैं वो किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा, टोटल मेंबर किसमें है? पहले 194 थे, अब यहाँ पर 195 मेंबर हो गया है। तो आप जानते हैं कि क्या जो रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है वो कौन-सा मेंबर है इसमें? ठीक है?
मुझे जहाँ तक याद है ये शहर फ़लस्तीन जो था वो रिसेंटली इसमें ऐड हुआ था। ठीक है? तो एक बार आप कन्फर्म करके ज़रूर नीचे नीचे कमेंट्स में बता देना कि जो रिसेंटली ऐड हुआ है मेंबर वो कौन-सा है? वो 195 मेंबर जो था वो फ़लस्तीन था। अब जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ रिपोर्ट वाज़ पब्लिश्ड बाय, ठीक है? इसी तरीके से ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज़ पब्लिश्ड बाय, या क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वाज़ पब्लिश्ड बाय, नीचे 3 से 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको ये याद रखना चाहिए यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। कौन-कौन सी वो रिपोर्ट है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि टीएडी से ही पता चल रहा है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट पे इतना जो है अभी तक लेक्चर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। फिर जो है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज भी की जो रिपोर्ट है वो भी ये पब्लिश करता है। यूनाइटेड नेशन जो है लीस्ट डेवलपिंग जो है कंट्रीज की एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें आप जो है मुझे ये ज़रूर बताइए कि जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, कि कौन-सी सबसे ज़्यादा लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन-सी सबसे ज़्यादा है? जो कि अभी रिसेंटली सितंबर की रिपोर्ट है 2021 की। ज़रूर जो है कन्फर्म करके बताइए। फिर जो है इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी की रिपोर्ट भी जो है ये पब्लिश करता है। इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी की रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। कमोडिटी एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी ये पब्लिश करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंसेस की। जैसे कि आप पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस, आपने सार्क पढ़ ली, एशियान पढ़ ली, ठीक है? तो इसके अलावा जो है आप ड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस पढ़ रहे हैं, जी7 ब्लॉक पढ़ लिया, जी8 पढ़ लिया आपने, डिफरेंट उनकी समिट्स पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो है यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। मैंने आपको कहा ना ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1964 सितंबर के महीने में ये एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में। तो इनकी जो पहली मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जेनीवा में हुई थी, स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। अब जो इनकी इंडिया में कब इनकी जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में इनकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 में हुई थी, और ये सेकंड कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी थी? सेकंड कॉन्फ्रेंस। और इस साल 2021 में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 15 सेशन इनका होने वाला है 2021 में। कहाँ पर होगा? ब्रिज टाउन में हुआ है, हो गया है 3 से 8 अक्टूबर को। तो याद रखेंगे ब्रिज टाउन में 2021 में इनका सेशन हुआ है, वो 3 से 8 अक्टूबर को। और ये कौन-सा सेशन था? ये 15वां सेशन था इनका। होपफुली आपको जो है इतना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, ये आपको जो है मतलब ये आपकी हेल्प करेगा, आपके एग्ज़ामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपकी कहीं न कहीं हेल्प करेगा। ठीक है? वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा, इन्होंने इंडिया को एक एडवाइस की है। अभी जो रिपोर्ट हुई थी उसमें कि जो इंडिया में स्लो डाउन है इकोनॉमी का इतना ज़्यादा, ठीक है? ये जो इंडिया का जो करंट स्लो डाउन है, इन्होंने इंडिया को जो है एडवाइस की थी कि टू डील विद द करंट स्लो डाउन, इंडिया कैन प्रोवाइड इट्स पुअर विद द डायरेक्ट कैश, कि इंडिया को चाहे जो अपने गरीब लोग हैं, उनको डायरेक्ट कैश प्रोवाइड करे। अगर डायरेक्ट कैश ये प्रोवाइड करेगी, तो ये डिमांड जो है वो इकोनॉमी में और जो है वो पैदा करेगी। मतलब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तो वो चीज़ें खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है? तो वो जो उनके पास है उसी में गुज़ारा करने की कोशिश करेंगे। जब जो है इंडिया की पॉपुलेशन चीज़ें खरीदेगी नहीं, तो सप्लाई जो है माल की कम हो जाएगी, कोई भी कमोडिटी की मैं बात करता हूँ, उसकी कम हो जाएगी। एज़ अ रिज़ल्ट हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी। जब प्रोडक्शन रुकेगी तो उसके कितने नुकसान हैं? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोग कंपनी वाले जो है अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना शुरू करेंगे। जब डिमांड ही नहीं रहेगी, वो प्रोड्यूस किसके लिए करें जब लोगों ने खरीदना ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है? उसके अलावा बाकी इश्यूज़ भी कितने ज़्यादा होंगे, तो हमारी इकोनॉमी ही जो है वो रुक जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अपनी जो है आपको ये इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए जो स्लो डाउन हुआ है, तो अपनी जो गरीब पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, उनको आप डायरेक्ट कैश दें। जब डायरेक्ट कैश देंगे, ये इंक्रीज़ करेगा डिमांड इन द इकोनॉमी। जब इंक्रीज़ होगी डिमांड इन द इकोनॉमी, दिस विल सब्सिक्वेंटली लेड टू द इंक्रीज़ इन द इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज़ होगा, एंड प्रोडक्शन में भी जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है? प्रोडक्शन भी जो हमारा वो बढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पर तो असिस्टेंट कंपाइलर का जो हमने मॉक टेस्ट रखा हुआ था, मैंने आपको इसकी वीडियो जो है डिटेल में पढ़ा दी थी। यहाँ पे देखिए कंप्लीट कवरेज होगा, आपके सिलेबस के मुताबिक जो है पेपर बनाया गया है। एक ही पेपर होगा, इसमें 1 होगा फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। जो भी स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है तो वो लीजिए, ठीक है? नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई इश्यू नहीं है, तो कोई ऐसे गलत कमेंट ना कीजिए। हमने किसी को मजबूर नहीं किया हुआ है लेने के लिए।
ठीक है, पसंद आता है कंटेंट हमारा तो ही लीजिए। कोई हम एडवर्टाइज़ कर कर आपको नहीं बुला रहे कि फ़ेसबुक पे हमने एडवर्टाइज़मेंट चलाई या यूट्यूब पे एडवर्टाइज़मेंट चलाई, ठीक है? हम वैसा कुछ नहीं कर रहे, जिससे लेना है तो लीजिए। हमने जो भी डिटेल थी इसमें दे दी थी कि एक ही इसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो हमारे कंटेंट पे बिलीव करता है वही लीजिए और जिसने अपना 70 टू 80% सिलेबस कंप्लीट कर किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लिंक जो होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा।